औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। जैसा कि हमारा झलक से मुतल्लिक वीडियो का एक तसलसल है, ये उसी तसलसल की दूसरी कड़ी है। मैं चाहूँगा कि हमारे नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। झलक, जिसको मस्टरबेशन भी कहते हैं, ये एक ऐसा कबीर फ़ेल है जो इंसान को बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर देता है, उसकी सोच को भी तबाह व बर्बाद कर देता है और इंसान वो इंसान नहीं रहता जो अल्लाह पाक ने उसको पैदा किया होता है। उसकी नफ्सियात वो भी तबाह हो जाती हैं। झलक का ज़ाहिरा नुकसान तो क़ुव्वत बा ख़ुसूसन अज़ाई रईसा के ऊपर पड़ता है और अज़ाई तनासल और पैदाइश मनी पर मालूम होता है। लेकिन याद रखें कि मस्टरबेशन का जो असरात हैं वो इंसान के जिस्म और ख़ुसूसन इंसान के अज़ाई रईसा पे बहुत बुरी तरह पड़ते हैं और सेहत के साथ साथ इंसान शर्फ़ व फ़ज़ीलत और इज़्ज़त बर्बाद कर लेता है। हम इससे पहले बता चुके हैं कि कसीब की बनावट में असाब नंबर 1, नंबर 2 गशाए मखाती यानी जिगर के टिशू, नंबर 3 मस्कुलर टिशू जो इंसान के दिल से मुतल्लिक पर्दे होते हैं वो काम करते हैं, और असाब बाहर की तरफ, इससे नीचे गशाए मखाती जो कि पहले भी आपको बताया जा चुका है, और इससे नीचे इंसान का मस्कुलर सिस्टम, इंसान के दिल के पर्दे होते हैं। सबसे नीचे उज़लात और तमाम जिस्म कसीब इसी तरह बना हुआ है कि इसके ऊपर अल्लाह पाक ने परत दर परत पर्दे चढ़ाए हुए हैं जो कि इंसान के निज़ाम को एक्टिव करने का बायस बनते हैं। जैसे सबसे ऊपर असाबी टिशू है। जब इंसान मस्टरबेशन का शिकार होता है या वो हाथ का इस्तेमाल करता है तो सबसे पहले उसका दिमाग उस तरफ राग़िब होता है, उसकी सोचों में ये चीज़ आती है। जब सोच में आती है तो फिर उसके ऊपर अमल करने को दिल करता है। जब सबसे पहले इंसान हाथ का इस्तेमाल करता है तो उसके सबसे ज़्यादा जो असरात पड़ते हैं वो इंसान के दिमाग पे पड़ते हैं और रतूबात का इखराज तेज़ी के साथ होना शुरू हो जाता है। और जब कोई शख्स झलक शुरू करता है तो पहले असाब जो बाहर की तरफ हैं मुतासिर होते हैं। अव्वल इनमें लज्जत और लुत्फ़ बढ़ता है और उसके बाद इस सूरत में अज़ाए तनासल में तेज़ी और ख़ुसूसन कसीब की तरफ खून की सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है और वो शख्स लज्जत के तहत बार बार इस अमल को सर अंजाम देता है। इस तरह वो अपने मादा मनविया को तबाह बर्बाद कर लेता है, आने वाली अपनी नस्ल को भी बर्बाद कर लेता है। इसके साथ साथ जिस्म में जोशे खून, दिल के मुकाम पर तेज़ी, पेट में रिया, एतलाम की कसरत और दिमाग और असाब में कमज़ोरी शुरू हो जाती है। जब अज़ा कमज़ोर हो जाते हैं तो इसके साथ साथ इसका असर गशाए मखाती पर भी पहुंचता है। फिर पेशाब में जलन के साथ कतरे आना शुरू हो जाते हैं, सूरत इंजाल, सुजाक, इन जैसे मामलात का सामना करना पड़ता है। दिल कमज़ोर, हाजमा की ख़राबी, पट्ठे असाब सुन हो जाते हैं। यहाँ तक कि इंसान का जो अज़ाए तनासल होता है इसमें इस्तरखा मतलब कि एक फालिज की कैफियत होती है। एक साइड का हिस्सा सुन हो जाता है, एक साइड पे मुड़ जाता है, तो ऐसी कैफियत पैदा हो जाती हैं और बाज़ औक़ात इसका असर तमाम जिस्म पर भी पड़ता है। याद रखें कि अगर आप इस कंडीशन को पूरी तरह समझे बगैर इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो हमेशा नाकामी होगी। और अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द जो लोग इलाज करवा चुके हैं, इलाज में नाकामी की वजह भी यही बनती है कि हम क़ुव्वत देने की कोशिश करते हैं और ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट क़ुव्वत देने का मतलब ये है कि मरीज़ को आप और बीमार कर दें, ना कि वो सेहत की तरफ वापस पलट सके। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।